ओम नमः सिद्धि। काऊणमुक्कारं जिनवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमगोच्छामि जहाकं मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्न हरन मंगल करण वंदो वृषकर्ता वाणी वंदो हितकरी जिन मुख नभते गाज गणधर गणश्रुत भूझरी गुप्त वर्ण पद साज गुरु गौतम वंदो सुविधि संयम तप धर और जिनते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत दो। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर भान पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हि प्राकृत वचन महान प्राकृत वचन महान। कुंद कुंदाचार्य के ये दर्शन पाहुड़ पर चर्चा चल रही है। इसकी 26वीं गाथा कल अपन ने देखी थी। कुंद कुंदाचार्य देव का स्पष्ट स्वर है कि असंयमी वंदनीय नहीं है, चाहे किसी भी वेश में हो, कैसा भी वेश धारण कर रखा हो, लेकिन अगर असंयमी है तो वो वंदनीय नहीं। सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि उस वेश से संयम का लेना देना नहीं। कोई नग्न हो गया हो, नग्न वेश धारण कर लिया हो और सोचे कि हम संयमी हो गए, तो इतने मात्र से कोई संयमी नहीं हो गया। संयम तो वास्तव में भाव संयम होने पर होता है, और अकेला भाव संयम नहीं होता। भाव संयम के साथ द्रव्य संयम अपने आप आता ही आता है। कहाँ जाएगा भाई? भावलिंग अगर है तो द्रव्य लिंग भी आता ही आता है। ये असंभव है कि इधर तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है और इधर बाहर में कपड़े हों, मैंने कपड़े पहन रखे हों, कपड़ों में रुचि हो या अन्य अन्य और भी कोई क्रियाओं में रुचि हो, वो संभव नहीं। इधर 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वो जो शुद्धि है, जिसको हम भावलिंग कहते हैं, उसके साथ नियम से 28 मूल गुण ही मिलेंगे। श्रावक की प्रतिमाएं नहीं मिलेंगी या कोई असंयम नहीं मिलेगा अगर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है तो इसलिए वास्तव में भाव संयम हो तो ही वो पूज्य है, और भाव संयम की निशानी है द्रव्य संयम। तो द्रव्य संयम भी यथावत हो तो पूज्य, उसमें व्यवहार लागू पड़ता है। ये अपन ने देखा था ना, वहां पे व्यवहार की शरण है, क्योंकि भाव संयम अपन एकाएक नहीं पकड़ सकते, लेकिन द्रव्य संयम से तो पकड़ ही सकते, उससे पकड़ में आ जाता। ऐसा ये 26वीं गाथा का भाव था। एक बार गाथा बोलते हैं, इसके बाद आगे के विषय पर चलते। असंजदम्न वंदे वत्स विहीनो वितोण वंदिज्य दोन्य विहोन्ति समाना हे गोविण संजदो होदी संयमी न वंद है द्रगहीन वस्त्र विहीन दोनों ही एक समान है दोनों ही संयत है नहीं। अब आगे इसी अर्थ को दृढ़ करते हुए कहते हैं। अभी देखो इसको भी और पक्का कर रहे हैं। पहले भी अपन ने देखा था, पहले जैसे 24वीं गाथा थी, उसमें आया था कि जो मुनि को देख करके मत्सर भाव रखते हैं, फिर उसी को दृढ़ करते हुए कि मुनि को देख करके गारव भाव रखते हैं, ऐसा करके 24वीं और 25वीं का सेट था। ऐसे ये सेट है। 26वीं गाथा में कहा कि असंयमी वंदनीय नहीं है। अभी और बता रहे हैं कि और कौन कौन वंदनीय नहीं, अथवा किस वजह से वंदनीय नहीं है। लोगों के दिमाग में जो रहता है कि शायद इस कारण से वंदन किया जाए, इस वजह से वंदन किया जाए,
तो किस किस वजह से वंदनीय नहीं होते हैं ये यहाँ पे दिखा। फिर उसके बाद दिखाएंगे किस किस वजह से वंदनीय होता है, माने वंदनीय पने में कारण क्या है। हालांकि इसमें भी वो बात आ ही गई, क्योंकि जब कहा असंयम से वंदनीय नहीं है, असंयमी है तो वंदनीय नहीं है, तो उसी में छिपी हुई बात है, उसी का अनर्पित वाक्य बनेगा संयमी वंदनीय। अर्पित और अनर्पित होते हैं ना, तो एक वो मुख्य जो बताया उसका ही दूसरा पहलू होता है। तो असंयमी वंदनीय नहीं है, इसका अर्थ संयमी वंदनीय। लेकिन अकेला संयम नहीं, और भी चीजें हैं जिनसे वंदनीय बना आता है, तो वो तो आगे आएगा। अभी तो और बता रहे हैं कि और किस किस कारण से वंदनीय नहीं होता। माने अगर दिमाग में ऐसा भरा हो कि शायद ये ऐसे हैं इसलिए वंदनीय हो, शायद ये इस तरह के हैं ऐसे इसलिए वंदनीय हो, तो यहाँ बता रहे हैं क्या क्या होने पर भी वंदनीय नहीं। 27वीं गाथा। अणविदेहो वंदिजई अणवीय कुलोणवीय जाहि संयुक्तो को वंदमि गुणहीनो अणहु सवर्णोनेव सावो होई। ये संयुक्तो है ना, यहाँ पे आधा त छूट गया, आधा त भी आएगा इसमें। जाई संयुक्तो, संयुक्तो लिखा है इसमें, मिसप्रिंट हो गया, आधा त और त। अणविदेहो वंदिजई अणवीय कुलोणवीय जाई संयुक्तो को वंदमि गुणहीनो अणहु सवर्णोनेव सावो होई। ना वंदना हो देह की कुल की नहीं, ना जाति की कोई करे क्यों वंदना, गुणहीन श्रावक साधु की। आधा जनी आधा त संयुक्तो, हाँ तो में आधा त और जोड़ लीजिए। अरे संयुक्तो, संयुक्तो लिखा है ना, अकेला लिखा, तो में आधा त और जोड़ लो, संयुक्तो। हाँ, णवी देहो वंदिजई, क्या कह रहा है कि देह वंदनीय नहीं होती, माने शरीर वंदनीय नहीं होता। पहले शब्दों का अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर और चर्चा करते हैं। णवी देहो वंदिजई, न तो ना अपि लिखा ना, न तो देह वंदनीय है, णवीय कुलो, ना ही कुल वंदनीय है कि ये उस कुल के हैं ये उस कुल के हैं। णवीय जाई संयुक्तो, और न ही जाति से संयुक्त होना वंदनीय। समझ में आ रही बात? माने किसी में भी वंदनीय पना न तो उसके शरीर से आता है, न उसके कुल से आता है, न उसकी जाति। को वंदनी गुणहीनो, कि गुणहीन को कौन वंदना करे। देखो यहाँ भी वंदनी है ना, वैसे तो वंदती आता है, वंदित आता, लेकिन वंदनी कह रहे हैं कि मैं गुणहीन की वंदना क्यों करूं। समझ में आई बात? को यानी तो वैसे कौन होता है कि कौन उस गुणहीन की वंदना करे, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये आया था ना, पहले भी आया था, वंदे शब्द आया था जहां। को वंदमी गुणहीनो णहु सवर्णो नेव सावो होई, न तो वो श्रमण है और न ही वो श्रावक। लो क्या कह दिया, गजब कह दिया। हम तो सोच रहे थे कि शायद तोड़र मल जी ने खिंचाई करी होगी ऐसी। यहाँ तो कुंदकुंदाचार्य ने 2000 साल पहले कह दिया, कह रहे वो श्रावक तक नहीं है, अगर गुणहीन है वो श्रावक तक नहीं है। आया समझ में? और तो बात जाने दो, दूसरी बात तो छोड़ दो यहाँ पे। कौन सी? कि अरे इनका शरीर इतना ऊंचा कि ये इतने ऊंचे कुल के, या इतने ऊंचे इतनी ऊंची जाति के, उससे तो वंदनीय बना होता ही नहीं। और अगर वो असंयमी है, वो गुणों से रहित है, जो गुण होने चाहिए उन गुणों से रहित है ना, बाकी और तो कोई गुणों की कल्पना नहीं करती। जो गुण उस दशा में चाहिए उन गुणों से रहित अगर है तो उसको कौन वंदना करे।
वो न तो श्रावक है न मुनि। आया समझ? कोई करे क्यों वंदना गुणहीन श्रावक साधु की, ऐसा लिखा ना। गुणहीन श्रावक भी वंदनीय नहीं और गुणहीन श्रवण भी वंदनीय नहीं, लिखा ना। तो न श्रवणो, न तो श्रवण है, न सावो हुई, न वो श्रावक, न वो श्रावक होता है न वो श्रवण। दो तरह से अर्थ है इसका। एक अर्थ तो ये कि चाहे वो श्रावक हो चाहे मुनि हो, अगर गुणहीन है तो वंदना योग्य नहीं। दूसरा अर्थ कि अगर गुणहीन है तो वो वंदनीय नहीं है, वो तो मुनि छोड़ो वो श्रावक भी नहीं। दोनों अर्थ निकल रहे, साफ साफ निकल रहे, है ना। कोई मनगढ़ंत अपन ने अर्थ निकाला है वैसा नहीं, लिखा है ना। न श्रवणो, वो जो गुणहीन है वो तो न श्रवण है और न वो श्रावक, क्योंकि श्रावक के लिए भी श्रावक के योग्य वो विशुद्धि चाहिए, उसका वो भावलिंग उसका भी होता। अब थोड़ी ऊपर चर्चा करते हैं। रणवि देहो वंदिज्य, शरीर वंदनीय नहीं हो। अरे वज्र वृषभ नाराज सहनन है इनका, तो इतना उत्तम शरीर है कि वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले 7वें नरक में भी जाते। आया समझ में? जिनको ये लगता है कि अरे वज्र वृषभ नाराज सहनन से मोक्ष होता है, 7वां नरक भी उसी से होता है ना। 7वें नरक के लिए वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए, समझ में आ रही है बात? उसके बिना नहीं होगा 7वां। तो फिर वज्र वृषभ नाराज सहनन कोई मोक्ष की गारंटी नहीं है, इसलिए वो शरीर से पूज्य नहीं होता। वो देव भक्ति का अन्यथा रूप वाला जो प्रकरण है 7वें अधिकार में, उसके अंदर टोडरमल जी ने एक शब्द लिखा, अपन ने उसमें सुधार किया था, गुण अगुण की परीक्षा नहीं करता, है ना। और समंत भद्राचार्य ने वो इशारा दिया था या आत्मीमांसा। हमको जो लगता है कि इतना सुंदर शरीर और ऐसे और वो सब भक्ति में आता है, आता भी है, क्योंकि भक्ति में तो सभी चीजें आएंगी ना, वहां तो क्षम्य है, वो सब चीजें चलती है, वहां व्यवहार का भी कथन चलता है। अब कोई बेचारा सीधा जीव ये सोच के बैठ जाए कि इस वजह से पूज्य है भगवान, कि भगवान का आकाश में गमन होता है, उनका खून सफेद है और उनके मलमूत्र नहीं होते, उनके पसीना नहीं होता और उनको बहुत सारी चीजें नहीं होती, रोग नहीं होता, तरह तरह की चीजें, 18 दोष जो आते हैं वो 18 दोष उनमें नहीं होते। उसमें शरीर की विशेषताएं भी तो है बहुत सारी, है कि भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, है कोई शारीरिक कष्ट भी नहीं है, कितना गजब का शरीर है देखो। इसलिए है भगवान आपको नमस्कार कि तेरी भक्ति ये अन्यथा रूप है, भक्ति का अन्यथा रूप, देव भक्ति का अन्यथा रूप। इसको गुण और अगुण की समझ नहीं है, वहां पर अवगुण छपा हुआ है। टोडरमल जी ने लिखा था गुण अगुण, अवगुण नहीं था वो, अवगुण माने दोष और अगुण माने जो गुण नहीं है लेकिन गुण समझ लिया उसको। इसको परख नहीं है वास्तव में कि इसमें से असली गुण कौन से है भगवान के। जो सामान्य रूप से व्यवहार से कह दिए गए थे उनको भी इसने भगवान का ही गुण समझ लिया, उनसे ही पूज्य मान बैठा। जबकि यहाँ कुंदकुंदाचार्य कह रहे हैं नवी देहो वंदिज्य, कि शरीर वंदनीय नहीं होता। अच्छा, कोई मुनिराज रिद्धिधारी हो, कैसी रिद्धिधारी कि उनके पसीने से रोग दूर हो जाए, उनके थूक से रोग दूर हो जाए, उनको छू करके जो हवा आए उसी से बीमारियां दूर हो जाए, उसी से सब जगह खुशहाली खुशहाली छा जाए। इतने दिव्य शरीर वाले हो तो वो कह रहे हैं कि उस शरीर से कोई लेना देना ही नहीं। अरे भले उस शरीर में कोर पड़ा हो, भले उस शरीर में आग लगी हो, भले ही उस शरीर को चीर फाड़ करके खाया जा रहा हो जानवरों द्वारा, तो भी वो मुनिराज तो पूज्य है। तो बोलो कैसे शरीर से पूज्य और अपूज्य की वो कल्पना करोगे। अगर शरीर से पूज्यपना मानोगे तो जिन मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ और शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया छिन्न भिन्न और ऐसा हो गया, तो वो पूज्य नहीं रहेंगे। अगर शरीर से पूज्यपना मानेंगे, आया समझ में? तो शरीर से कभी पूज्यपना होता नहीं है। ऐसा दिव्य शरीर है, सुंदर शरीर है, सुगंधित शरीर है, चरम शरीर है। अब चरम शरीर, चरम का अर्थ क्या होता है? चरम का मतलब होता है अंतिम, चरम सीमा बोलते हैं ना, चरम सीमा। तो चरम सीमा माने आखिरी सीमा, वो चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, कैसी भी हो, चरम सीमा, उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट कैसी।
तो ऐसे ही चरम शरीर माने अंतिम शरीर। अच्छा, चरम शरीर से तो पूजनीय होंगे कि नहीं होंगे? अरे उस शरीर का जो नाश हो रहा है, उस शरीर की वजह से पूजनीय नहीं है। चरम शरीर कोई जाति नहीं है शरीर की, वो तो कोई सा भी शरीर हो, आखिरी जो रहा वो चरम, जो आखिरी शरीर रहा कि उसके बाद शरीर नहीं धारण करेंगे, वही चरम शरीर कहलाता। यही तो है, देह से वंदना नहीं होती। समय सार में वो तो वो है, व्यवहार से देह की वंदना, वो अरहंत की वंदना कहलाती है। वो तो 27वां कलश है, 27वीं गाथा के आसपास भी है, वहां तो श्लोक है ना, कि वो क्या है, वो धामना निरुंधंती है, तेज क्या है, 10 दिशाओं को अपने तेज से जिन्होंने नहला दिया है, और सारा का सारा तेज बिल्कुल इनका सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश अपने शरीर के दिव्य कांति से रोक दिया है, ऐसे भगवान जयवंत हो, इस तरह का वो कलश है। तो वो तो ये बताया कि व्यवहार से इस तरह से स्तुति की जाती है, भगवान की स्तुति है या नहीं, तो वहां भी कुंदकुंदाचार्य ने यही कहा कि ये व्यवहार से स्तुति। फिर वो निश्चय स्तुति का प्रकरण 31, 32, 33 गाथा में पढ़ो। तो व्यवहार से जो स्तवन किया जाता है वो वास्तविक स्तवन है ही नहीं, चाहे वो शरीर के आधार पर किया हो या अन्य और किसी प्रसंग के आधार पर किया हो, कैसा भी प्रसंग वहां पर बना हो, उसकी वजह से पूजनीय बना नहीं। यहाँ पे मुख्य रूप से शरीर के ऊपर जोर दिया। ये जो कुल और जाति की बात की ना, वो भी शरीर की पूज्यता मिटाने के लिए, माने शरीर से कोई पूज्यपना नहीं। तो नवी देहो वंदित जय, शरीर कितना भी बलिष्ठ हो, कितना भी सुंदर हो, कैसा भी रिद्धिधारी का शरीर हो, कुछ भी हो, सर्वोत्कृष्ट जो भी विशेषण आपको ख्याल में आते हो वैसा हो, लेकिन उस शरीर के कारण कोई पूज्यपना नहीं आता। क्योंकि अगर शरीर से पूज्यपना मानोगे तो क्या दिक्कत आएगी? सोचो भाई, क्या दिक्कत आएगी? शरीर से पूज्यपना माने, शरीर की उत्कृष्टता से पूज्यपना माने तो क्या समस्या आएगी? कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, कौन सा दोष है? शाबाश। देवों के तो इतना ऊंचा शरीर आया, समझ में? सिद्धों के शरीर ही नहीं, ये अव्याप्ति आ गई, अतिव्याप्ति भी आ गई। सिद्धों के पास शरीर ही नहीं है। अगर शरीर से पूज्यपना मानोगे तो सिद्धों को पूज्यपना मानना छोड़ोगे, अव्याप्ति आ गई। शरीर से पूज्यपना मानोगे तो देवों को भी पूज्य मानो। अरे देव छोड़ो, नारकियों को भी पूज्य मानो। नारकियों की भी शरीर में मलमूत्र आदि नहीं हो। हाँ, यहाँ कामदेव है और दूसरे हैं, अगर शरीर से पूज्य हो तो फिर वो सब पूज्य होता है। फिर ये जो गुण है जिनके लिए आगे कहेंगे, जिन गुणों से पूज्यपना आता है, वो गुण तो फालतू ही हो गए, फिर वो मोक्ष के लिए कार्यकारी नहीं रहे। इसलिए कह रहे हैं नवी देहो वंदित जय। आगे देखो, नवी ये कुलो, कुल भी नहीं है वंदनीय, और ये ऊंचे कुल वाले हैं, ये ऊंचे कुल वाले हैं, इनका सम्मान करो। ये इनके पिताजी के पिताजी के पिताजी ये थे, इनमें तो चलता, अन्य मत में तो इसी तरह से चलता। वो भले कितने भी भ्रष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो उनके चरण धो धो के पीते, है ना? ऐसे है, अभी भी है मौजूद इस तरह। वो उनके पैर छूते, क्या कहलाते हैं? गोसाई, गोसाई कहलाते हैं ना, गोस्वामी। उनके जो भक्त हैं, अब उनकी संतति में जो भी होगा वो सब उनके पूज्य है। कौन सबके? कौन? हाँ, इनके भी कुल से ही चलता। अरे अन्य मतों में तो ज्यादातर में ऐसे ही है, कुल से ही है। तो इनका वो जो निकलता, वो क्या नवासे ही तो थे वो मुसलमानों के भी तो वही है। माने अन्य मत में तो अधिकांश में यही मिलेगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। खैर अपने को उनसे कोई झगड़ा भी नहीं और कोई ऐसी बात भी नहीं, वो कुल से पूज्यपना मानते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि कुल से कोई पूज्य होता नहीं। हमारे तो पुराणों में स्पष्ट है, उसी कुल में मोक्षगामी लोग भी हुए हैं, उसी कुल में महापापी नरकगामी भी हुए हैं, 7 व्यसनी ऐसे ऐसे उस कुल में हुए। और ज्यादा आगे पीछे का तो छोड़ो, कि बाप जा रहा है नरक में निगोद में और बेटा जा रहा है मोक्ष, अथवा बाप जा रहा है मोक्ष और बेटा जा रहा है नरक निगोद, ये सब अपने पुराणों में आप देखो भरी पड़ी है कहानी।
राम जी के अकेले के, राम जी के कुल में देखो सब तरह के हो जाए। वो राजा अरविंद, हाँ वो है ही सही, राजा अरविंद का देख लो ना। राजा अरविंद राम जी का पूर्वज था। कौन अरविंद? खून की बावड़ी वाला, जिसने खून की बावड़ी बनाई। छिपकली की वो खून की बूंद गिरी तो उसको संतुष्टि हुई तो खून की बावड़ी बना ली, वो उनका पूर्वज था। कुलभूषण देशभूषण वो तो खैर अलग हो गए, कुलभूषण देशभूषण नहीं। एक ये सुकोशल स्वामी, सुकोशल स्वामी राम जी के पूर्वज है, समझ। अरे और ज्यादा दूर क्यों जाना, राम जी कहाँ गए? मोक्ष। और लक्ष्मण, बोलो क्या कहें? कुल से कोई पूज्यपना नहीं होता। कुल से पूज्यपना यहाँ तो छोड़ो, लौकिक में भी नहीं होता। ये आएगा इसमें, भावार्थ में भी आएगा। भरत जी के बेटे थे ना, अर्क कीर्ति वगैरह, वो स्वयंवर हो रहा था उसका, क्या नाम था? सुलोचना। सुलोचना और जय कुमार का प्रसंग है। सुलोचना के स्वयंवर में ये सब गए और सुलोचना ने जय कुमार को वर लिया। अब इन सबको तो लोगों ने थोड़ा सा पीछे से भरा भी सही, अरे तुम चक्रवर्ती के बेटे और तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हें छोड़ करके उस सेनापति को वर लिया, ऐसा कहा है लोगों ने। तो थोड़ा सा उन्होंने उत्पात मचाया, जय कुमार ने उनको सबको लाइन दी, तो भरत जी ने बराबर न्याय करा। वो जानते थे कि भाई जब वर लिया है उसके बाद क्या करना हुआ। तो बोलो कुल से ऊंचा माना है? जय कुमार भी ऊंचे कुल के थे, वो भी जैन थे, लेकिन आखिरकार चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती है ना, वो तो साक्षात तीर्थंकर के वंश के थे। फिर वहां पे ही नहीं चली तो मोक्ष मार्ग में क्या चलेगी कुल की, ये बताओ। कुल परंपरा से क्या होगा? लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे बाप दादा करते रहे धर्म, थोड़ा बहुत हमको भी मिल जाएगा उसका। कि कुछ भी नहीं मिलने वाला भैया, अपने भावों का फल खुद को मिलेगा। बहुत से रहते हैं, अधिकांश अपने जैनी भाई ऐसा कि ये करते रहे, इनसे ही हो जाएगा अपना। हाँ, इनकी पुण्यवानी से हमारा भी काम सर जाए। अरे जिसके भाव जिसके साथ रहते हैं, और हर एक जीव को अपने अपने भावों का ही फल मिलता है। तो सुबह अपन देख रहे हैं ना कविता, उसके अंदर आए। और आपने पढ़ा है भावना 32 में, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। खुद ने जो किए वो तो आएंगे ना, और करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निश्चय। बोलो, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, और पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमाण। और वो वहां पे जो कहा कि अपने कर्म सिवाय जीव को नहीं, इसके पहले वाली क्या बोली अपन ने? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। अब खुद जो भाव कर रहा है और ये कह रहा है कि इसकी पुण्यवानी से मेरा भी काम चल जाएगा, तो इसके भावों का क्या हुआ? वो क्या उधार खाते में पड़े रहेंगे? हैं? कि अभी तो उसकी पुण्यवानी से मेरा काम चल रहा है, और अभी जो मैं भाव कर रहा हूँ, कुछ भी मान लो है ना, पति पत्नी है। अब वो पत्नी तो धर्मात्मा, ठीक है, और पति क्या कहता है कि ये कर रही है ना, इससे मुझे भी लग जाएगा, थोड़ा बहुत मुझे भी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अन्य मत में तो है ऐसा, क्या वो दान देने वाले का कितना अंश, उसको उतने अंश उसको भी मिलता है। ऐसी ही मान्यता यहाँ आ गई। वो पत्नी कर रही है तो पति सोच रहा है कि इससे मुझे भी मिल जाएगा, चल ठीक है। उसकी वजह से अगर तुझे मिल गया तो तेरे इस समय जो भाव हुए हैं उनका क्या हिसाब होगा, उनका क्या होगा? वो उधार खाते में पड़े रहेंगे कि बाद में आएंगे? है? अभी तो चलो उसकी वजह से मिल गया, अच्छा उसका फल इसको मिला तो मतलब उसको कम मिला। इसको अपन गिनती से समझे। जैसे मान लो उस पत्नी को मिलना था 100 डिग्री का फल, ठीक है, अब उसमें से पति को भी मिला तो इसको 50 ही मिला ना, 50 उसको मिल गया, तो 9 हो गई। इसको 100 मिलना था, 50 ही मिला, 50 उसको मिल गया, तो इसको कम क्यों मिला? और उसको मुफ्त का मिल गया, और उसने जो भाव किया उसका तो अभी कुछ भी नहीं मिला। फिर कौन, क्या चित्रगुप्त आएगा हिसाब किताब रखना है? वहां तो है व्यवस्था, अपने यहाँ तो नहीं है करेगी, अपने यहाँ तो तुरंत दान महाकल्याण है। आया समझ में? वो जो काम किया इसने तत्काल ही इसको उस हिसाब से वो कर्म बंधते हैं, उसी हिसाब से इसको अच्छा कर्म बंधेंगे, उनका फल तो आगे भी मिले। यहाँ कह रहे नगद का धंधा, कि नगद का कैसे कर्म बंधे आगे फल देंगे, कहाँ मिला नगद? अरे उस समय जो आकुलता हुई वो उसका तत्काल फल।
वो आकुलता तो तत्काल की है ना, इसको वो भी पकड़ने नहीं आती है। वहां पे जब मंद आकुलता होती है तो इसको खुश 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 सब अच्छा लगता है, सब सुख नजर आता है, लेकिन वास्तव में वहां जो आकुलता है वो उसका फल, और आगे उसका अभी जो फल मिला है और आगे भी मिलने वाला है, माने नगद में तो मिल ही रहा है, आगे भी वो बढ़ चढ़ के मिले। तो तरह तरह की बीमा पॉलिसियां होती है ना कि इतना तो आपको अभी मिल ही जाएगा एक साथ, और आगे भी समय समय पर मिलता रहे, वो वाला हिसाब है। कई बार तो ऐसा लगता है कि कंपनियां भी है ना कुछ एक कर्म सिद्धांत समझ करके पॉलिसियां बनाती होंगी इस तरह कि थोड़ा तो अभी ले लो फिर बाद में भी। हाँ हाँ, कि मर जाओगे उसके बाद भी देंगे हम, तुम्हारे घर वालों को देंगे। हैं? हाँ, उनका तो भय का है, 100% भय का। आपकी मौत के लाभ गिनाते हैं वो, क्या किनको गिनाते हैं? आपके घर वालों। ये मर जाएंगे ना तो आपको इतना इतना लाभ होगा। ये बीमा कंपनियों का ये खेल, खैर है ना, वो तो एक तरह का उनका व्यापार है, तो लोग भी अपनी सुविधा देख करके अपना आगे का जो भी है वो देख करके वैसा काम करते हैं, उससे मतलब नहीं। अपनी तो बात ये चल रही है कुल से या जाति से, उससे कुछ पूज्यपना नहीं होता, कोई कुल से वंदनीय नहीं होता। हो गए होंगे पिताजी इनके मुनिराज हो गए होंगे, मतलब देखो, लेकिन गजब हो गया। अन्य मत में तो चलता ही था, अभी आजकल तो अपने जैन मत में भी ये देखने को। दीक्षा लेने के पहले क्या कंडीशन हो घर गृहस्थी की, और उसके बाद अब क्या कहें, समझदारों को इशारा ही काफी। सब तिर जाते हैं सारे के सारे। आया समझ में, सब तिर जाते हैं कि देखो एक ही का मिल गया ना सबको फल है, अरे उनको उनके पुण्य का ही फल मिला, और ये जो गड़बड़ हुई है उसका भी फल आगे तैयार है मिलने को, चिंता ही मत करना। हाँ, पंचम काल का नया व्यापार, मतलब गजब की बात है। यहाँ भी वो कुल में कोई बड़े मान लो वो मुनि वेश धारण कर लिया हो, अब उसके उनके बच्चे, अब वो तो भले सच्चे हों, ठीक है, उनकी कोई दिक्कत नहीं, वो भले सच्चे हों, लेकिन अब उनकी जो संतति, उनकी जो संतानें हैं, वो खुद को ऐसा ऊंचा दिखाती है समाज में, हम उनके बेटे, हम उनके बेटे। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो गया हो तो उनके बच्चे भी खुद को विद्वान समझने लगते है, समझ में? आगे भी और आगे भी 3-3 4-4 पीढ़ियों बाद भी, और दूसरे भी उनको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। ये क्या है? ये कुल से पूज्यपन, ये कुल से पूज्यपना माना है कि इनके पीछे वो सरनेम लगता है उनका है? तो बस ये भी पूज्य है, वो पूज्य है तो ये भी पूज्य है। कई बार ऐसा लगता है जो बहुत ही गजब के ऐसे महापुरुष होते हैं ना, जैसे गुरुदेव हुए, तो उनके परिवार का कोई नहीं बचा। कभी कभार वो सुनाते हैं कि एकाध कोई बहुत दूर के हैं, उनका भी कुछ पता नहीं, कुछ मेल जोल भी नहीं, उनके परिवार का कोई नहीं बचा। कभी कभी मैं कल्पना करता हूँ, मान लो अगर कोई बचा होता तो ये भयंकर उदाहरण हो जाता आज इस गाथा की। आप खुद सोचिए, कल्पना करके देखिए, अगर कोई होता उनका, मान लो उनकी शादी हुई होती पहले, है ना, और कोई बच्चा होता, आगे की संतति चलती, तो आज वो किस तरह से पुजारा होता। क्योंकि अंधभक्त तो हर जगह ही है, देखो है, समझ, जिनको अंधभक्ति चढ़ी हुई है ना, वो कुल के नाम से भी पूजेंगे, भले वो कितना भी गिर गया हो, कितना भी वो पापी हो गया हो, लेकिन तो भी उसको पूजते हैं। ये कहलाती है अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, और ऐसी अंधश्रद्धा तिरने नहीं देती, वो मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देती। इसने कुल से पूज्यपना मान लिया। दूसरा, नवी जाति संयुक्त हो, कोई जाति से संयुक्त हो, वो भी नहीं। ये कुल और जाति क्या चीज है, ये हमको यहाँ से शुरू हुई है ये बात, जो छेराला में समझ में आती है। कुल माने पिता का पक्ष और जाति माने माता का पक्ष। तो मातृ पक्ष यानी कि मामा नाना है, मौसी मौसा, ये सब मातृ पक्ष में आ गए, और कुल के पक्ष में अपना जो पिता का पक्ष है वो कुल कहलाता है, काका बाबा दादा परदादा ये सब उसमें आ गए। तो किसी को वो कुल का मद चढ़ा रहता है, किसी को जाति का मद चढ़ा। देखो 3 मद तो इसके अंदर ही आ गए। माने अगर इनसे पूज्यपना माने
और उसको भी ऐसा पूज्य पाना लगे तो उसको मत चढ़ा दे। मेरा शरीर ऐसा इसलिए मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरा कुल ऐसा इसलिए मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरी जाति ऐसी है, मेरी जाति में मैंने मेरी माता के परिवार में ऐसे बड़े बड़े वो हुए हैं, ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा हुए हैं। बहुत लोग रहता है इस तरह। कुंद आचार्य ने उस जमाने में गाथा लिख दी, सोचो उन्होंने क्या सोचा हो। इसको कहते हैं दूरदर्शिता। उनको पता था कि आगे आने वाले समय में ये चीज चलने वाली है। लोग इतने मूर्ख हैं कि वो व्यक्ति नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे ये उनका बेटा है। अच्छा, भारत में तो प्रसिद्ध है, तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है? ये प्रसिद्ध है ना फिल्मों का डायलॉग, तो तुम जानते नहीं हो मुझे मैं कौन हूं। यार क्या दिखाना चाह रहा है तू, काम क्या कर रहा है ये बता। समझ में आ रही बात? तो उनको पता थी, 2000 साल पहले पता थी ये डायलॉग रखा जाएगा फिल्मों में कि भैया तू कुल से बड़ा नहीं होगा, तू जाति से बड़ा नहीं होगा, तू जो काम करेगा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा उन गुण सहित होगा तो तू पूज्य होगा, नहीं तो तुझे कोई पूछने वाला नहीं, कोई तेरी वंदना करने वाला नहीं। तो कोई ये सोचे कि शरीर से वंदनीय होता हो, कुल से वंदनीय होता हो या जाति से वंदनीय होता हो, भूल में मत। भरत जी के बाद किसी का आता पता नहीं, एक आध पीढ़ी का नाम मिलता है, उसके बाद कहां मिल जाते हैं शास्त्र में, कौन याद रखता है। लेकिन वो इक्ष्वाकु वंश का ही पता नहीं है, समझ में? क्या चलाया था भरत जी के टाइम, चल पड़ा था ना, इक्ष्वाकु वंश था आदिनाथ जी। उसके बाद फिर भरत जी की तरफ से तो चला सूर्य वंश, जिसमें अर्क कीर्ति प्रमुख हुआ, है ना। और बाहुबली जी की तरफ से चला चंद्रवंश, जिसका नाम हुआ सोमवंश। तो बोलो इक्ष्वाकु वंश का ही नाम कोई लेने वाला नहीं। अब वो सूर्य वंश और चंद्रवंश भी नाम खत्म। अभी किसी किसी के सरनेम मिल जाते हैं ऐसे, तो सरनेम से कोई वो उसी वंश के हो ऐसा नहीं आया समझ में। ये सरनेम और ये वंश पता नहीं जाने कितने कितने बदल चुका। किनके? हाँ, राम जी उसी वंश में होते बताते हैं, है ना। और कौरव वगैरह जो थे ये चंद्रवंश में हुए बताते हैं, कुरुवंश चंद्रवंश में से ही निकला, ऐसा पुराणों में आता है। अरे तो भी अब उनका कौन पूछने वाला है। अरे ज्यादा पीछे क्या जाओ, तोड़रमल जी के जो भी समझ लो क्या कहलाते हैं ये वंशज, तोड़रमल जी के वंशजों का कोई पता है क्या? कुछ पता नहीं। होंगे तो सही, क्या पता होंगे कहाँ होंगे क्या होंगे। लेकिन उन्होंने भी देखा होगा कि अरे तोड़रमल जी तो इतने गजब के हुए हैं, और हम अगर कहेंगे कि हम उनके वंश में हैं तो लोग बात कहेंगे तुम तोड़रमल जी के वंश में होकर ऐसा काम करते। तो उन्होंने कहा ऊपर नहीं मत करो। हाँ, तोड़रमल जी गोदी का गोत्र से, गोदी का बड़जात्या भौसा एक ही है, वो तीनों के तीनों एक ही गोत्र कहलाती। तो वैसे तो बहुत से हैं, अपने यहाँ भी तो है बड़जात्या कितने सारे, और जैन धर्म का ठिकाना है। बोलो वो बड़जात्या जो सरनेम है ना, वो सरनेम इसीलिए रखा गया था क्या? वो पहले उसकी कहानी पढ़ी होगी आप में से बहुत से लोगों ने, नहीं पढ़ी हो तो बता देता हूँ, हालांकि प्रकरण से थोड़ा सा अलग है। वो असल में सरनेम था भावसा। भावसा क्या? जो 84 गोत्र थी खंडेलवाल की, 84 गोत्र, उनमें राजा तो कहलाता था शाह, ठीक है, और राजा का जो भाई था वो कहलाता था भावसा, भाई था। तो उनके जो वंशज थे वो धीरे धीरे भावसा का बिगड़ के हुआ भौसा, और धीरे धीरे कोई ऐसे मजाक बनाने के लिए उसको भैंसा भैंसा करने लगे। बहुत सी जगह अभी भी भैंसा जी कहा जाता है, भैंसा जी कहते हैं। हाँ, उनको भैंसा जी कहते हैं, जबकि सरनेम बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अरे ऐसे नाम बिगाड़ना उचित नहीं है, ये बड़ी जात के, ये ऊंची जात के हैं, इनका नाम बिगाड़ना उचित नहीं है। तो बड़ी जात के हैं तो वो बढ़ जात्या हो गया, है समझ में। भावसा का भैंसा हो गया, फिर बढ़ जात्या हो गया, फिर उनमें से कोई गोद चले गए तो गोदी का हो गया। ऐसे एक ही में उतर उतर के वो गोत्र बदल गया। खैर वो अपना विषय नहीं है। वो तो बड़ी जात शब्द से ये चीज पकड़ना है क्या, कह रहे ये ऊंचे हैं, इनको नमस्कार करो, इनकी वंदना करो, इनको पूजो। यहाँ कह रहे हैं कि कोई यहाँ पे जात से या कुल से या शरीर से कोई पूज्य नहीं होता, कोई वंदनीय नहीं। अब प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि आप कह रहे हो
कि शरीर से कोई वंदनीय नहीं होता, तो फिर स्त्रियों को क्यों नहीं वंदनीय कह दिया? फिर ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए ना, पुरुषों को ही क्यों वंदनीय कहा? फिर स्त्रियों को क्यों नहीं कह दिया? कि बात अभी भी वही कि हम वो गुणों को देखेंगे, वो गुण उनमें आ नहीं पाते तो कैसे वंदनीय करेंगे? अगर स्त्रियों में वो गुण आ जाए, जो जिन गुणों का नाम आगे आने वाला है अगली गाथा में, वंदनीय किससे होता, वो गुण अगर स्त्रियों का आ जाए तो हमें क्या समस्या? हम तो स्त्रियों की भी वंदना करें। लेकिन समस्या ये है कि स्त्रियों में वो गुण आते ही नहीं, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो ही नहीं पाता, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन वो कर ही नहीं सकती, इसलिए वो वंदनीय नहीं हो पाती। अगर वो कर सकती होती तो बेशक वंदनीय होती, है ना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्या करें? और ये किसी ने बनाया तो है नहीं, ये तो वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है, इसमें कौन क्या कर सकता है समझ? इसमें कोई स्त्री विरोधी स्वर नहीं है ना। नहीं तो बहुत से जगह देखो, तुमने स्त्रियों को तो ऐसा पीछे ही रखा है, मोक्ष भी नहीं जाने देते हो, और ऐसा और वैसा। अरे हर जगह लगाओ ना फिर समझ में आ रही है बात? हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है, हर एक की प्रकृति को समझना चाहिए। तो प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से ऐसी व्यवस्था है कि इसके वैसे भाव नहीं हो सकते, इसकी ऐसी दशा नहीं हो सकती, ऐसे गुण प्रकट नहीं हो सकते, तो वो वंदनीय कैसे? इतनी सीधी बात। यहाँ भी कोई शरीर देख करके वंदनीय और अवंदनीय नहीं कहा, तो गुणों की वजह से ही कहा। हमारे यहाँ गुणों की ही मुख्यता है। देखो ये गाथा भी ये सिद्ध करती है, जैन दर्शन में नाम मुख्य नहीं, शरीर मुख्य नहीं, कुल मुख्य नहीं, जाति मुख्य नहीं, गुणों से ही मुख्यता, गुणों से ही वंदनीय बना होता। क्या कहा है? को वंदनीय गुणहीनो, कौन वंदना करे गुणहीन की? जो गुणहीन है, जिसमें गुण ही नहीं है, वो पूजनीय बने के जो गुण होने चाहिए वो जिसमें नहीं है, तो कौन उसकी वंदना करे? और क्यों करे? क्यों करे? क्या मिलेगा? जिसके पास वो गुण हो उनसे तो गुण प्राप्ति की आशा रखी जाए, जिसके पास वो गुण ही नहीं है उनका नमस्कार, उनका वंदन किस लिए किया जाएगा? क्यों किया जाएगा? क्या लेने गए? ऐसा समझ। को वंदमी गुणहीनो, वंदमी, मुझे तो शब्दों पे बड़ा वो विचार आता है। तो पहले वंदे था, यहाँ वंदमी, अब वंदमी का क्या बनता? वंदा भी बनना था शायद, लेकिन वंदमी का वंद्यते, वंद्यते भी बनता है कि कौन वंदना करे, कौन नमस्कार करता है, ऐसा लिखा, करे भी नहीं कि गुणहीन की वंदना कौन करता? उन्होंने तो ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया कि इस जगत में भी गुणहीन की वंदना कौन करता? दूसरा, वंदनी शब्द लिया तो वंदा भी ले लो कि मैं तो वंदना नहीं करूं गुणहीन की। क्यों? कि नहु श्रवणो नेव सावयो होई, वो न तो श्रवण है और न ही वो श्रावक, अथवा वो चाहे श्रावक हो चाहे श्रवण हो, लेकिन अगर गुणहीन है तो वो वंदनीय नहीं। किसी भी दशा में अगर गुणहीन है तो वंदनीय नहीं है। दूसरी बात, जो गुणहीन है न तो वो श्रावक है न साधु। बढ़िया कहता है। तो अर्थ, देह को भी नहीं वंदते हैं और कुल को भी नहीं वंदते हैं, तथा जाति युक्त को भी नहीं वंदते हैं, क्योंकि गुण रहित हो उसको कौन वंदे? कौन ये बेकार का काम कर? गुण बिना प्रकट मुनि नहीं, श्रावक भी नहीं है। और तो गजब हो गया, इससे भी गया, श्रावक से भी गया। प्रश्न खड़ा किया ना वहां पर कि आप भावलिंगी से तो द्रव्यलिंगी को हीन कह दो, श्रावक से भी हीन क्यों कहते? ऐसा प्रश्न है मोक्षों प्रकाश। तो वहां पे वो उदाहरण है, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का भी है, और वहां तो खैर सिद्धांतों से ही समझाया। ये आत्मानुशासन में पढ़ा था अपन कि बिगड़े हुए दूध से छाछ अच्छी है। दूध और छाछ में इसमें भी है, और वो आत्मानुशासन में तो आया ही था कि दूध बिगड़ गया हो ना, बिगड़ गया मैंने खराब हो गया है, वो फट गया है, अपने आप ही बात गया है, वो अगर आप काम में लोगे तो निश्चित रूप से मरोगे। और छाछ भले ही कम कीमती है ना, छाछ भले ही मुफ्त में भी मिल जाती है, मुफ्त में भी बांटते थे पहले तो छाछ, लेकिन उस छाछ पे रोटी चूर करके खा सकते, उस बिगड़े हुए दूध से नहीं कर सकते। और दूध तो इतना कीमती होता है, आप छाछ पे भी गया बीता बता रहे हो, आप बिगड़े हुए दूध को बता रहे छाछ पे गया बीता।
अच्छे दूध को नहीं बता रहे, अच्छा दूध तो कीमती है, जो दूध अभी मर्यादित है, मर्यादा में ही है, उसकी तो कीमत है। आया समझ में? तो ऐसा है वहां। तो क्या कहा, वो श्रावक भी नहीं है। बताओ अब किस हिसाब से नमस्कार करें, किस हिसाब से वंदना करें। और जो ये आशा रखता हो कि ये हमको वंदना क्यों नहीं करते, ये हमको नमस्कार क्यों नहीं करते, अरे भैया कुंदकुंदाचार्य ने मना करी हमसे, गुणहीन को वंदना मत करना। साफ साफ तो लिखा है, गुणहीन हो तो वंदना मत करना, नमस्कार मत करना, बिल्कुल भी मत कर। माने दिमाग में क्या क्या बातें चल रही होंगी, ये सोच सोच के आश्चर्य होता है। कुंदकुंदाचार्य ने जब ये गाथाएं लिखी, ये विषय सामने रखा, तो कितनी बातें उनके दिमाग में चल रही होंगी, कितने उदाहरण उनके ख्याल में होंगे उस जमाने के, जब तो ये सब बातें सामने आई है। कैसा शिथिलाचार पनपा होगा, ये कैसी उनको संभावना लगी होगी कि आगे किस किस तरह के जीव होंगे, कैसे मंद बुद्धि, कैसे शिथिलाचारी जीव होंगे, जो हर किसी से ही पूज्यपना मान लेंगे, हर किसी बात से ही वो वंदनीय पना मान लेंगे। उन सबको बिल्कुल टाइट करने के लिए उन्होंने नियम बना दिए कि जो गुणहीन है वो वंदनीय नहीं है, वो मुनि नहीं, वो तो श्रावक भी नहीं। देखो भावार्थ, लोक में भी ऐसा न्याय है क्या, कि जो गुणहीन हो उसको कोई श्रेष्ठ नहीं मानता है। गुणहीन को कोई भी श्रेष्ठ नहीं मानता, सब उससे बच के निकलने की सोचता है। देह रूपवान हो तो क्या, कुल बड़ा हो तो क्या, जाति बड़ी हो तो क्या, क्योंकि मोक्ष मार्ग में तो दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है, इनके बिना जाति कुल रूप आदि वंदनीय नहीं। अच्छा, जो वो तीर्थंकरों की स्तुति शरीर के आधार से की गई, तो वो भी क्यों की गई, उनमें वो गुण मौजूद थे तो उनके शरीर की वंदना की गई है। माने गुण हो तो शरीर भी पूजाता है, गुण हो तो कुल भी पूजाता है। बोलते तो हो कि हमारे कुल का नाम रोशन कर दिया, कि अच्छा आप उनके कुल से हो, है समझ में? तो अगर गुण हो तो वो शरीर, वो कुल, वो जाति सब पूजाती, और अगर गुण ही नहीं हो तो वो कुल जाति शरीर क्या करेंगे, वो कोई उनकी वजह से तो कोई पूज्य होता नहीं। गुणों की वजह से ये सब पूज्य होते हैं, इनकी वजह से कोई दूसरा पूज्य नहीं होता। कुल बड़ा हो तो क्या, जाति बड़ी हो तो क्या, क्योंकि मोक्ष मार्ग में तो दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है, इनके बिना जाति कुल रूप आदि वंदनीय नहीं है। अगर मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं है, तो कैसी भी ऊंची जाति हो, कैसा भी ऊंचा कुल हो, कितना भी ऊंचा शरीर हो, वो वंदनीय नहीं। अरे सुकौशल स्वामी का वो आधा खाया हुआ शरीर पूज्य हो गया देवों, सोचो तो सही। वो 3 पांडवों का वो अर्ध जला शरीर वो पूज्य हो गया देवों के द्वारा, और यहाँ साक्षात ऐसे रूपवान हो बहुत तो भी पूज्य। कामदेव का शरीर भी पूज्य नहीं। मोक्ष मार्ग में तो दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है, इनके बिना जाति कुल रूप आदि वंदनीय नहीं है। इनसे मुनि श्रावकपना नहीं आता है। मुनि श्रावकपना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होता है। इस श्रावक के भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, श्रावक के भी लिख रहे हैं। किसने लिखा? ये जयचंद जी छाबड़ा लिख रहा है। इनके पहले टोडरमल जी ने लिखा, उसके पहले अमृतचंद्राचार्य ने लिखा, ये सब लिखा है। और लोग बात कैसे कैसे प्रश्न बना देते हैं कि साहब सम्यक चारित्र तो नहीं होगा यहाँ पे, है? चौथे गुण स्थान में सम्यक चारित्र कैसे? वो सब सिद्ध किया टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में 9वें अधिकार में स्पष्ट किया। क्या कहा? मुनि श्रावक पना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होता है, कि जिसके कम से कम कोई ना कोई तो कषाय की चौकड़ी गई हो, एक कषाय चौकड़ी तो गई हो कम से कम, तब तो हम उसको मोक्ष मार्ग में प्रारंभ हुआ ऐसा माने। आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा वो अलग आगे की बात है, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रारंभ उसके कहा जाए, श्रावक वो कहलाएगा। और हम तो क्या कहते हैं, वो भले अभी मिथ्यात्व में पढ़ा तो भी हम श्रावक हैं, हम जैन श्रावक हैं। अरे श्रावक नाम सम्यक दर्शन के बाद मिलता, और कम से कम अगर व्यवहार से भी कहना हो तो जिसमें जैन पने के लक्षण हो उसको कहते हैं श्रावक।
व्यवहार से नाम देना हो तो भी। और यहाँ पे दिन और रात का ठिकाना नहीं, अभक्ष भक्षण का ठिकाना नहीं, हर कुछ खा लेता है, हर कैसा काम कर लेता है? मतलब वो भगवान के दर्शन पूजन का जिसको ठिकाना नहीं, स्वाध्याय की एक बात रुचती नहीं, और वो खुद को श्रावक करता है। ऐसा कैसा श्रावक है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तो चलो आगे की बात है, अभी कम से कम जैनी के जो एक सामान्य लक्षण है, सामान्य जैनत्व के जो लक्षण है वो तो प्रकट है, उसके बाद खुद को श्रावक कहलाना। मुनि श्रावक कहना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से होता है, इसलिए इनके धारक हैं वही वंदने योग्य। जिनके पास सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का बल हो, जिनके पास ये गुण हो, वास्तव में वही वंदने योग्य है, वो ही वंदना करने लायक है, उन्हीं की वंदना करनी चाहिए। जिनके पास सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं है वो वंदनीय नहीं। जाति कुल आदि वंदने योग्य नहीं। तो क्या क्या हो गया वंदने योग्य नहीं है? पीछे आया था, असह्य तो कपड़े उतार दिए हो, वस्त्र विहीन हो गया हो, निर्ग्रंथ दिगंबर रूप धारण कर लिया तो भी वंदनीय नहीं। ये तो शरीर का देश, शरीर से कोई वंदनीय होता नहीं। ऊंचे शरीर वाला हो तो भी वंदनीय नहीं, ऊंचे कुल वाला हो तो भी वंदनीय नहीं, अरे इनके बाप दादा मोक्ष गए हो तो भी वंदनीय नहीं। आया समझ? वंदनीय पना तो किससे होता है वो तो अगली गाथा में आएगा। देखो यहाँ कहा था को वंदनी, और आगे कह रहे हैं कि वंदनी, उनको नमस्कार करूंगा मैं, उनकी वंदना करूंगा, अगली गाथा में। तो कल देखेंगे वो तो अपन। अभी तो हमने देखा कि 247 पेज है 7वें अधिकार का, कि भावलिंगी मुनि से तो द्रव्यलिंगी को हीन कहो, ये वाला। हाँ क्या बताया? 247 247 पेज पर है मोक्षमा प्रकाशक। वो जो प्रश्न है ना, द्रव्यलिंगी को भावलिंगी से तो हीन कहो, श्रावक से हीन क्यों? तो वहां पर 247 7वां अधिकार है। तो देखिए तो क्या कहा कि इसलिए इसके धारक है वही वंदने योग्य है, जाति कुल आदि वंदने योग्य नहीं। तो अभी तो अपनी ये बात हुई कि किस किस वजह से वंदनीय नहीं होता। माने दुनिया में भले उसको उन बातों से वंदनीय समझ ले, लेकिन वास्तव में उनसे वंदनीय पना नहीं आता, वो भी अपन ने देखा। अब देखेंगे कि वंदनीय पना होता किससे, आखिरकार वंदनीयता किसके आधार पर है, किस आधार पर पूजा की जाती है, किस आधार पर वंदना की जाती है, वो अगली गाथा में आएगा, उसको कल दो। गाथा बोल लेते हैं। णविदेहो वंदिजयी णवीय कुलो णवीय जाय संयुक्तो को वंदनि गुणहीनो णहु सवणोनेव सावो होई ना वंदना हो देह की कुल की नहीं ना जाति की कोई करे क्यों वंदना गुणहीन श्रावक साधु की चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। आज 1 तारीख है, जिनवानी स्तुति इसमें बदली है, जिनबेन सुनत मोरी भूल भगी, शायद 5 नंबर पे है। भागचंद जी की स्तुतियां हो गई, शायद एक आध कोई बची होंगी। अब दौलत राम जी की स्तुतियां देखेंगे। जिनबेन सुनत मोरी भूल भगी जिनबेन सुनत मोरी भूल भगी कर्म स्वभाव भाव चेतन को कर्म स्वभाव भाव चेतन को भिन्न पिछानन सुमति जगी जिनबेन सुनत मोरी भूल भगी निज अनुभूति सहज गायक निज अनुभूति सहज गायक तो चिर रुष तुष मेल पगी
प्याद वाद धुनि निर्मल जल ते, प्याद वाद धुनि निर्मल जल ते, विमल भई समभाव लगी, जिन वैन सुनत मोरी भूल भजी, संशय मोह भरम का विगति, संशय मोह भरम का विगति, प्रगति आतन खोज कही, जिन वैन सुनत मोरी भूल भजी, डोले पूरब मंगल पायो, डोले पूरब मंगल पायो, शिव सुख लेन उमरी, जिन वैन सुनत मोरी भूल भजी, जिन वैन